नमस्कार दोस्तों। कक्षपाल का विज्ञापन तो आ चुका है। फॉर्म फिलअप आपने स्टार्ट कर चुका है 9 तारीख से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और आप सबको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं यहाँ पे सैलरी, प्रमोशन और जॉब प्रोफाइल कितनी इन हैंड में पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। आपको इस वीडियो के बाद में कक्षपाल से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके मन में होगा, यानी कि जो भी सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड कक्षपाल है ना, झारखंड कक्षपाल ये जो विज्ञापन है काफी सालों के बाद आया है और इसमें कई सारे युवाओं का सपना पूरा होने वाला। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म फिलअप का। देखिए देखिए झारखंड में कक्षपाल का जो विज्ञापन है उसका फॉर्म फिलअप आपको पता है कि आवेदन 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अब भर दिए होंगे और 8 फरवरी तक, यानी कि 1 महीने का आपको कुल टाइम दिया गया। लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है और भर्ती कई सालों के बाद, लगभग 2014 के बाद आज आई। समझ लीजिए कि 2014 है ना, और 2025 में ही ना आया है ना, 25 में आया नहीं 26, 26 यहाँ पे रखिए, 26 है ना। आप समझ सकते हैं कितने देरी के बाद, कितने सालों के बाद आया। यानी कि इतने सालों के बाद आने के बाद जो पुराने खिलाड़ी थे वो तो एंट्री किए ही किए, बट नए खिलाड़ी लोग जो एंट्री किए हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब आपको रणनीति कैसे बनाना है, अगर आप तैयारी करते तो हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहा है, आप तैयारी में जुट जाइए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुट जाएंगे। कक्षपाल का जो जॉब प्रोफाइल है ना, क्यों जानना जरूरी है? आपको पता है फॉर्म भरने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि नौकरी का, अगर हम नौकरी कर रहे हैं है ना, हमारा नौकरी लग जाता है, हमने फॉर्म फिलअप किया, बट कौन सी नौकरी करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, प्रमोशन कब मिलेगा, क्या हमारे घर की स्थिति उन सारी चीजें सुधरेगी, ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो जान लीजिए है ना, नौकरी में काम क्या करना होगा, ड्यूटी कैसी करनी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कैसे होगा, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं झारखंड में जेलों की जो स्थिति है ना, काफी ज्यादा बदहाल। आपको पता है कि हजारीबाग जो जयप्रकाश है वहां से अपने 3 कैदियों के साथ में कई लोग भाग गए थे। अभी हाल फिलहाल का ही मैं घटना बता रहा हूँ है ना। झारखंड में कुल लगभग 32 जेल है और सेंट्रल जेल, स्टेट जेल, सभी जेलों में कक्षपाल की भारी कमी है। इसी वजह से यह भर्ती निकाली गई है ना। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कक्षपाल है ना, कक्षपाल में मुख्य जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है, कार्य होता है, क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जेलों की सुरक्षा है ना, जेलों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे, यानी कि जिस जेल में पोस्टिंग होगी आपकी, वहां की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था आपको देखनी होगी है ना। अब किसी भी जेल में आपको भेजा जाएगा, वहां पे आपको संपूर्ण सारी चीजें की जो व्यवस्था है उसको देखना होगा, यानी कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जेल में कोई अव्यवस्था तो नहीं है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको वहां पे देखना होगा है ना, यानी कि गार्ड के तौर पर आप रहेंगे। गार्ड के तौर पर मतलब कि वो गार्ड नहीं, आप दूसरा समझ रहे। मतलब जैसे कि आप स्कूल में बच्चे हैं तो गार्ड के तौर पर कौन है, शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें जानकारी देख रहे हैं ना, इधर उधर तो व्यवस्था तो नहीं हो रहा है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हो रही है एक तरीके से, कि आपको वहां पे जो व्यवस्था देखनी होगी, कोई भी गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही है ना। जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे कक्षपाल के पास ही होती है ना, उन्हीं उन्हीं को होती है। कैदियों पर निगरानी रखना, कई लोग भाग रहे कि क्या कर रहे हैं, सेंट्रल जेल से हजारीबाग का जो भाग गए हैं ना, तो भाई ऐसा ही होता है। देख, कैदियों पर निगरानी रखना, हर जेल में कैदियों की संख्या अलग अलग होती है, कहीं पे 100 है, कहीं पे आपको 500, कहीं पे 1000 प्लस है, अलग अलग जगह में, बड़े जेल में बड़े जगह है। क्लियर। होटवार जेल काफी ज्यादा फेमस है, कई सारे लोग वहां पे जा भी चुके हैं है ना। कैदियों के प्रकार अलग अलग भी होते हैं, कई क्रिमिनल होते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह, सामान्य, खूंखार, अलग अलग तरह के। तो ध्यान रखना होता है आपको, कैदी लोग जो आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो उनको छुड़ाना है ना, अलग अलग रखना। 2 कैदी लड़ रहे तो उसको यहाँ से निकाल करके वहां पे शिफ्ट करवा देना, सारी चीजें व्यवस्था आपको ही करना होगा ना, कोई भी हिंसा हत्या जैसी घटना ना हो, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं
तो आप यहाँ देखिए कोई भी कैदी भागने की कोशिश ना करे, जो कि आपका हजारीबाग से भाग गया था ये लोग। चलिए अभी तक पकड़ाया कि नहीं पड़ा कुछ पता भी नहीं चला। ये हजारीबाग के पुलिस की नाकामी है ना। पुलिस के क्या बोले, मतलब कि जो मैनेजमेंट करते हैं जेफ 7 का, सेंट्रल जेल का। चलिए देखिए कैदियों से मिलने के लिए परिवार के सदस्य आते हैं, तो कक्षपाल की जिम्मेदारी की किसकी बारी है यह तय करना है। देखिए आप कहीं पे मिलने जाते होंगे, कई लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग भी जाते हैं कई बार रनिंग वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए, तो देखिए बाहर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं परिवार वाले मिलने के लिए। तो वही कक्षपाल लोग जो रहते हैं ना, वो लोग तय करते हैं कि इनको कब मिलना है, सारी चीजें देखते हैं वहां पे। मैनेजमेंट करना है ना, किसकी बारी क्या है, क्या करना है, कितने समय तक मिलना है, एक एक 5 6 मतलब जितना मिनट आपको, 1 2 घंटा नहीं, जितना देर आपको टाइम वहां पे मिलता है उतना ही में, है ना, ज्यादा देर नहीं। ध्यान दिया आप, कितने समय पर आपको मिलना होगा। जेलर के निर्देशानुसार सारा विजिट कराया जाएगा। ज्यादा कैदी ज्यादा विजिटर, यानी कि विजिटिंग निश्चित दिन, मतलब कि आपको मिलने का जो समय हुआ सारा चीज निश्चित दिन, मतलब कि एक समय सीमा होगी, इस दिन को मिलना है, इस दिन को नहीं मिलना है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे देखनी होंगी, कार्य करना होगा। अब बात करते हैं प्रतिबंध। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको गौर करना है कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई मोबाइल, नशीला पदार्थ, हथियार या कोई प्रतिबंधित सामान तो अंदर तो नहीं ले गया। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ से क्या समझ में आया कि जेल की निगरानी करना, है ना, किस चीज की, जेल की निगरानी करना। कोई भी, बहुत सारे लोग मोबाइल लेके चले जाते हैं भाई, मोबाइल से अंदर ही अंदर सारा काम करवाते हैं ना। नशीला पदार्थ, गांजा हो गया, चरस हो गया, और भी कई सारी चीजें, अफीम, हथियार वगैरह लेकर के चले जाते हैं। कुछ भी हथियार वगैरह नहीं लेना है, समझे। तो वो सारी चीज आपको चेक करना होगा। या तो कोई प्रतिबंधित सामान जो कि रोका गया है और उसको जबरदस्ती ले जा रहा है, या विजिटिंग के समय खास सतर्कता जरूरी, मतलब कि जरूरी होगी। आगे बात करते हैं, क्या काम नहीं करना होता वहां पे, ये जान लीजिए। देखिए कैदियों को कोर्ट या हाई कोर्ट ले जाना आपका काम नहीं है। ये सोचिएगा कि अरे कैदी का हमारे जिम्मेवारी है तो हम ही ले जाएंगे, ऐसा बात नहीं है ना। कैदी का आपको संभालना है, आपको कोर्ट वगैरह नहीं ले जाना। यही चीज यहाँ पे बोला गया, कैदियों को कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं ले जाना होगा आपको। यह काम जेल के बाहर स्टाफ का होता है, समझे। और कक्षपाल का मुख्य काम होता है जेल के अंदर ही काम करना, समझे। जेल के मतलब जेल के अंदर नहीं, मतलब कि जो बाउंड्री एरिया होता है उसके अंदर काम करना, जेल के अंदर नहीं। मतलब जेल के अंदर ही बोल सकते हैं। ड्यूटी जो आपका पैटर्न है ना, ड्यूटी आपको 2 शिफ्ट में होती है, और डे 1 में लगभग 5 से 6, डे शिफ्ट में 5 से 6 घंटे होते हैं, नाइट शिफ्ट में मका 2 से 4 घंटे होते हैं। फिर आपका कभी कभी 5 से 6 घंटे भी हो जाता है ना। ड्यूटी आपका रोटेशन में लगती है, ये ना कि आपको पूरी तरीके से 24 घंटे काम पे लगा दिया, ऐसा नहीं, समझे। इंसान भाई, इंसान को सोने के, खाने पीने का सारा टाइम होता है ना। बहुत ज्यादा कठिन ड्यूटी नहीं मानी जाती है, इसीलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए। देखिए सैलरी का बात करते हैं, जिस चीज के लिए आप इंतजार करते हैं भाई, काम किस लिए कर रहे हैं, सैलरी के लिए, पैसा के लिए, घर की स्थिति सुधारे, अपना जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह करेंगे, है ना, सपना पूरा करेंगे, माँ बाप का, अपना हर एक लोग का, अपने चाहने वालों का, है ना। इसीलिए अब यहाँ पे देखिएगा, शुरुआती अगर सैलरी हम बात करें बेसिक, तो बेसिक पे जो आपका 17,000 रुपये, कितना है, 1700, 1800, सॉरी, हाँ मैं क्या बोलता रहा, 17,000 मैंने हाँ, 1700 से 1800 ग्रेड पे, यानी कि विज्ञापन के अनुसार, है ना, ट्रेनिंग पीरियड में आपको दिया जाए, यानी कि 30,000 प्लस इन हैंड सैलरी, है ना, 30,000 प्लस इन हैंड सैलरी। ट्रेनिंग के बाद जो है ये आपका बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपको 33,000, कितना, 30,000 आपका ट्रेनिंग के दौरान, और 33,000 प्लस 34,000 आपको इन हैंड लगभग ट्रेनिंग के बाद आपको दे, यानी कि सैलरी बढ़ोतरी आपको हर एक साल यानी होती है ना, 2 इंक्रीमेंट होगा आपका, और भी कई सारी चीज आपको बेनिफिट मिलेंगे, है ना, डीए, एचआरए, अन्य भत्ते, यानी कि समय के साथ साथ सैलरी में भी आपको बढ़ोतरी होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे प्रमोशन, है ना, प्रमोशन को लेकर के भी यहाँ पे जो बातें निकल करके आ रही है, और जो चीजें विज्ञापन भी, विज्ञापन में क्या, जो सैलरी आपका विज्ञापन में, बाकी प्रमोशन वाला तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर, है ना, प्रमोशन, यानी कि कक्षपाल आपको जेल कांस्टेबल है कि उच्च कक्षपाल लगभग 8 से 10 साल के बाद आप बनते हैं, है ना। देखिए अब कोई भी इंसान है बिना अनुभव के बना देंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बना बनाया एम्पायर, है ना, जैसे अनिल अंबानी का, आपको धीरू भाई अंबानी के बेटा अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, बना बनाया एम्पायर क्या कर, धीरू भाई अंबानी तो गवा दिए, सॉरी, क्या बोलते हैं,
अनिल अंबानी क्या कहते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर दिया ना, अनिल अंबानी का कहीं पे नाम आता नहीं, मुकेश अंबानी क्या कर दिया, वही तार रहा है, मतलब कि वो काम कर रहे हैं, यानी कि बना बना एम्पायर ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए आपको अनुभव चाहिए, अनुभव धीरे धीरे मुकेश अंबानी धीरे धीरे अनुभव इकट्ठा करते गए, लेकिन अनिल अंबानी क्या किए, पैसों के इधर उधर, कभी सिनेमा लगा दे रहे, कभी इधर अय्यासी में लगा दे रहे, तो क्या किए, डूब गया। तो इसी तरीके से जेल में आपको बिना अनुभव का अगर रख देंगे तो फिर जेल या हर एक जगह में, इसीलिए आपको 8 से 10 साल आपका अनुभव होगा, आप वहां पे सीखेंगे, तब आपको उच्च कक्षपाल में आपको जा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, मुख्य उच्च कक्षपाल, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रमोशन होता है, फिर सहायक जेल होता है, बहुत कम लोगों का होता है, फिर जेल बहुत ही असाधारण मामलों में, क्लियर, ये सारी चीज। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको गौर करने वाला है। सामान्यतः आपको अधिकतर जो लोग है मुख्य उच्च कक्षपाल तक ही पहुंचते हैं, यानी कि असाधारण कार्य करने पर प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता है ना। मैं मैं क्या बोलता, प्रमोशन जल्दी भी मिल सकता है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करना होगा जहां से लगे कि आप अलग हो, है ना, आप यूनिक हो। हजारों की भीड़ में आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अलग दिखाना होगा, तभी तो वहां पे आपका प्रमोशन होगा, समझे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका अंतिम सलाह से निकले, फॉर्म 9 जनवरी से शुरू है, आप जाकर के भर लीजिएगा, 8 फरवरी को आपका खत्म होने वाला है। और भर्ती कई सालों के बाद आई, बिल्कुल मौका नहीं गंवाना है। आप अगर तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है, आप हर एक क्लास कर सकते हैं। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होते हैं, है ना, 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होता है। फिर आपका 8 बजे, 8 बजे आपका स्टैटिक जीके, है ना, स्टैटिक जीके होता है। उसके बाद आपका 9:30 9 बजे का आपका मैथ क्लास होता है, मैथ क्लास होता है। फिर आपका बात करें, मैथ क्लास फिर होता है आपका 9 बजे के बाद, आपका फिर 11 बजे होता है ना, 11 बजे आपका मैथ क्लास होता है। फिर अगर बात करें 1 बजे आपका, है ना, 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास होता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका रीजनिंग के बाद, है ना, रीजनिंग के बाद आपका 8 बजे शाम को, 8 बजे शाम को आपका हिंदी होता है, हिंदी। फिर आपका 9 बजे रात्रि को आपका झारखंड होता है ना, झारखंड। उसके बाद अभी खोटा मैं बीच में शामिल करने वाला हूँ, इसी वजह से 7 बजे के आसपास में। तो आप रेगुलर क्लासेस कीजिए, बेनिफिट उठा सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सारे क्लास का पीडीएफ दिया था, फ्री में प्रैक्टिस सेट डॉट ग्रुप का अलग बनाया गया, सारी चीज बनाया गया। आप जुड़िए, मेहनत कीजिए, जिंदगी में याद रखिए, जो इंसान जितना मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके इन सारी चीजों को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।